कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस चरण में हम तीसरी बार नए नियम में से इब्रानियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। सो एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले लें। आज मैं फिर से आपका ध्यान इब्रानियों की पत्री में लेना चाहता हूं, जिसे मैं रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ भी कहता हूं। पिछले 2 चरणों में मैंने आपको चुनौती दी कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और इसके वाद विवादों को देखें। फिर मैंने 3 मुख्य कुंजी शब्द के विषय में बताया था, जिससे उन विवादों को समझने में आपको सहायता मिल सकती है। पहला कुंजी शब्द है बहुत अच्छा, जिसमें प्रथम 9 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है। इसे बताने के बाद जो अगली कुंजी शब्द है वो है विश्वास करना। लेखक बार बार कहता है कि विश्वास करना अच्छा है। फिर उसका तीसरा कुंजी पद है सावधान होना। उसने हमें अनेक चेतावनी दिए हैं, जैसे स्वधर्म त्याग के विषय में। आप में से जो मेरे साथ पुराने नियम का सर्वेक्षण किए हैं, स्वधर्म त्याग के विषय में स्मरण कर रहे होंगे। न्यायों की पुस्तक में हमने इसके विषय में सीखा था। इसका मतलब यह है कि आप अपने विश्वास के यात्रा में हैं और फिर आप निर्णय करके अपने मूल विश्वास से अलग हो जाते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं, अपने विश्वास की स्थिति से हट जाते हैं। इस पत्री में विश्वास से अलग हो जाने के विषय में अनेक चेतावनी है, और वो सब चेतावनी सचेत या सावधान शब्द के बाद आता है। लेखक ने हमें उस सावधान की सूची में कहा है कि हम पाप में स्वधर्म त्याग में पड़ने से सावधान हो जाएं। सो इब्रानियों की पुस्तक में जो 3 कुंजी पद है, बहुत अच्छा अर्थात यीशु मसीह अच्छा है, फिर विश्वास करना और सावधान रहना है। यहाँ पर लेखक का विषय ये नहीं जिसके पास गलत तरह का धर्म विज्ञान है, परंतु वह उसके विषय में चिंतित है जिसके पास सही धर्म विज्ञान है, पर वह उसके विषय में कुछ नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति उस धर्म विज्ञान को विश्वास करने के लिए लागू नहीं करता। पौलुस ने तीमुथियुस को चुनौती दिया कि तीमुथियुस, तू जो कुछ भी जानता है उसका क्या करने जा रहा है। सो जैसे इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ लिखता है, तो वह चुनौती भी उसके लिए एक बोझ है। इब्रानियों की यह पुस्तक प्रोत्साहन व चेतावनियों से भरे हुए हैं। अगला शब्द जो इस चेतावनी के साथ है, वो ऐसा न हो कि जो कुछ हमने सुना व विश्वास किया है उससे अलग हो जाए। ऐसा न हो कि कहीं हमने अविश्वास का बुरा मन हो जाए। लेखक लिखता है कि सो हे मेरे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का मन दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। अनेक लोग कलीसिया में आराधना करने के लिए जाते हैं ताकि वे अपने विश्वास की निश्चयता को पूर्ण रूप से बनाए रख सकें। वे चाहते हैं कि उनका मन बुरे विचारों से शुद्ध हो जाए। वे क्षमा की निश्चयता चाहते हैं। लेखक कहता है कि इसके पहले कि हम विश्वासियों के साथ एक साथ इकट्ठा हों, उन सब बातों को दूर करें। इस संदर्भ में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह तो ठीक है, पर हम क्यों चर्च जाएं? क्या
कलीसिया आत्मिकता को भरने का केंद्र है? लेखक कहता है नहीं, आप कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे पर ध्यान करें, विचार करें, एक दूसरे से प्रेम रखें और एक अच्छे कार्य को करें। पौलुस ने कहा है, जब भाई लोग आपस में मिलें तो वे एक दूसरे को ऊंचा उठाएं और सब की बातें शिक्षाप्रद हों। कलीसिया में प्रत्येक लोगों को व्यक्तिगत रूप से आत्मिक वरदान दिए गए हैं ताकि हम एक दूसरे को आत्मिक रूप से ऊंचा उठा सकें। आराधना के संबंध में पौलुस ने जो प्रोत्साहन दिए हैं उससे इस पत्री का लेखक सहमत है। उसने हमें उत्साहित किया है कि परमेश्वर की सेवा श्रद्धा व आदर के साथ करें। उसने कहा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। जैसे आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप इस पुस्तक के वाद विवाद पर ध्यान करें। इस पुस्तक में वाद विवाद हैं। जब आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप इस पत्री के कार्य के विषय को भी समझने पाएंगे, और वो कार्य है कि उन विश्वासियों को उत्साहित करना जो दुख व पीड़ा में पड़े हुए हैं, उदास हैं, उन्हें विश्वास में लाना है, उत्साहित करना है। जब आप इस पत्री के वाद विवाद को समझेंगे तो आप इसके कार्य का वर्णन करने पाएंगे कि जिनके पास झूठी निश्चयता है, विश्वास के द्वारा सही समर्पण का जीवन नहीं है, उन्हें विश्वास में लाना अवश्य है। इसके साथ साथ आप इस पत्री के कार्य व संदेश को समझने पाएंगे। इस पुस्तक में एक क्रियाशील संदेश है, और वो संदेश है कि यीशु मसीह सबसे बड़ा है। प्रथम वह स्वर्गदूतों से बड़ा है। परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से ये नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, या उसने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्गदूतों का पिता होऊंगा, परंतु पुत्र से परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। पहले अध्याय के 8वें पद में परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर कहकर पुकारता है। यहाँ पर यीशु मसीह के ईश्वरत्व के विषय में हम देखते हैं। फिर लेखक आगे जाता है, जो स्वर्गदूतों के विषय में सत्य है वह बताता है कि स्वर्गदूत क्या है। स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। स्वर्गदूत यीशु मसीह की भी सेवा करते हैं। स्वर्गदूतों के विषय में बताने के बाद लेखक स्पष्ट रूप से बताने लगता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बहुत अच्छा है। फिर जैसे मैंने कहा, लेखक ने हमें कहा है कि यीशु मसीह मूसा से भी बहुत अच्छा है। यीशु मसीह यहोशू से भी बड़ा है। यीशु मसीह मिलाप वाले तंबू से भी बड़ा है। वाचा व याजकों से भी यीशु मसीह बड़ा है। मित्र, मैं सोचता हूँ कि इन सभी बातों के लिए उसने हमें स्पष्ट बता दिया है। पर ध्यान करें, जब वह वाद विवाद में आता है, दूसरे अध्याय में आता है, तो वह चेतावनी देता है, समझाता है। इस चेतावनी को हम इस पद में देख सकते हैं। वह लिखता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। श्रोता मित्र, यहाँ पर जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया है, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो लेखक हमसे कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बहुत अच्छा है। मूसा की व्यवस्था तो स्वर्गदूतों के द्वारा आई, परंतु यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा आई है। जो व्यवस्था मूसा द्वारा आई, यदि कोई पालन नहीं करता था तो उसे पथरवा करके मार दिया जाता था। सो आप कैसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। ऐसा कहने के बाद लेखक आगे और भी चेतावनी देता है, जैसे वह इब्रानी इतिहास को बताता है। गिनती के 14वें अध्याय को स्मरण करें।
इस्राएली प्रजा जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहे। 10 बार परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी कि वे उस पर विश्वास करें। उसने 10 बार आश्चर्य कर्म किया, परंतु उन्होंने विश्वास करना अस्वीकार कर दिया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे प्रतिज्ञा के देश में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सो तुम लोगों की लोथें इस जंगल में पड़ी रहेंगी। केवल कालीब और यहोशू उस प्रतिज्ञा के देश में जाने पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। इब्रानियों के 3 अध्याय 17 से 19 पद और 4 अध्याय में लेखक ने इब्रानी इतिहास पर दृष्टि किया है और गिनती के 14वें अध्याय पर प्रकाश डाला है और कहा है कि उनके बाप दादों ने मुझ पर 40 वर्ष तक परीक्षा किया और मुझ पर विश्वास नहीं किया, सो वे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। फिर वह चेतावनी देता है और कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन का कोई न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट गए हों। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया जाता है। इस 3 व 4 अध्याय में इब्रानियों का लेखक कहता है कि जिस प्रकार उन लोगों ने किया और मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुम भी वैसा न करो, नहीं तो उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ऐसा दिन आएगा कि तुम उस समय परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन पाओगे। परमेश्वर तुमसे मुंह फेर लेगा और तुम उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाओगे। श्रोता, मैं आपको इस चुनौती के साथ छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप अविश्वास के वृत्त में घूम रहे हैं? गिनती का 14वां अध्याय और इब्रानियों की 3 और 4 अध्याय आपको चेतावनी देते हैं कि आप अपने आप को जांचें कि मसीह यीशु में आपका विश्वास कैसा है। शायद आप लंबे समय से कार्यक्रम सुन रहे हैं और यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं किए हैं, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि चौकस हो जाएं। तुम में बुरा और अविश्वासी मन का कोई न हो, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। सो यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो उद्धार पाओगे और उस देश में प्रवेश करने पाओगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।